Hello everyone and welcome back to Habib's English Academy. In our today's class we are going to learn PST, JEST, HST and 5 to 15 scale jobs preparation lecture number 54. आज का हमारा lecture number 54 है इन jobs की preparation का. Class 7 Science Chapter 4 Environment and Feeding Relationships. हम Class 7 में हैं और subject Science है. Chapter 4 हम discuss कर रहे हैं और यहीं पर Chapter 5 भी आ जाएगा. Environment and Feeding Relationships यानी माहौल और खाने के relationships. Most organisms are active at temperatures between 0 centigrade to 45 centigrade. ज़्यादातर जो भी जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो 0 सेंटीग्रेड से 45 सेंटीग्रेड तक रह सकते हैं. उसके बाद वो इनएक्टिव हो जाते हैं. 0 के बाद वाला होगा तो भी वो सह नहीं पाते और 45 के से आगे वाला होगा 46, 47 उसमें भी नहीं रह सकते. इंसान भी ऐसे हैं. 0 से कम होगा फिर भी उनके लिए मुश्किल हो जाएगा रहना. 45 से ज़्यादा होगा तो भी बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए रहना और वो इनएक्टिव हो जाते हैं. जहन काम नहीं करता, दिमाग काम नहीं करता ऑर्गेनिजम्स का और बहुत मुश्किल हो जाती है. हीट स्ट्रोक होता है और बहुत सारे मसाइल हो जाते हैं. तो इन टेम्परेचर्स के दरमियान हम ठीक रह सकते हैं. द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बाय ईटिंग इज कॉल्ड फूड चेन. फूड चेन क्या है? एनर्जी का ट्रांसफर. एनर्जी ट्रांसफर होती है कैसे? खाने से. हमें किस तरह से एनर्जी मिलती है? जब हम खाना खाते हैं. जानवरों को किस तरह से एनर्जी मिलती है? जब वो खाना खाते हैं. और वो एनर्जी पूरी आती कहाँ से? सूरज से. पूरी दुनिया वाले जो भी खाते हैं वो सूरज की रोशनी ही खाते हैं. कैसे सूरज की रोशनी? जो प्लांट्स होते हैं वो सूरज की रोशनी खाते हैं और प्लांट्स को कुछ जानवर खाते हैं, कुछ जानवरों को दूसरे जानवर खाते हैं. इस तरह से ये जो हो गई ये फूड चेन हो गई. और फूड चेन में क्या होता है? एनर्जी का ट्रांसफर. एक जानवर से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, इस तरह से. फूड चेन इज बायोटिक फैक्टर्स. फूड चेन में सिर्फ बायोटिक फैक्टर्स होते हैं. सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स फूड चेन में काम करती हैं. सबसे पहले प्लांट होते हैं. प्लांट को कोई डियर वगैरह हिरन खाएगी, हिरन को कोई शेर खाएगा, शेर फिर मर जाएगा या उसे कोई शिकार करेगा तो फिर छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो उसे खा जाएंगे और फिर वो जमीन में जाएगा और जमीन को एनर्जी मिलेगी और फिर प्लांट पैदा होंगे और फिर प्लांट्स को कोई डियर खाएगी और डियर को कोई लायन खाएगा, लायन को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जमीन में वो चीजें ऐड करेंगे और फिर यही साइकिल इस तरह से चलता रहता है. ये मैंने एक ही एग्जांपल दी है, इसके अलावा भी हजारों एग्जांपल्स हैं जिनमें हम ह्यूमन बीइंग्स भी शामिल हैं. फूड चेन स्टार्ट्स फ्रॉम प्रोड्यूसर. जो फूड चेन है वो प्रोड्यूसर से, पैदा करने वालों से शुरू होती है. पैदा करने वाले कौन से होते हैं? प्लांट्स. प्लांट्स अपना खाना खुद तैयार करते हैं. बाकी एनिमल्स सारे प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं. जैसे शीप है, हम इंसान हैं, इंसान भी प्लांट्स पर डिपेंडेंट करते हैं. डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पर ही डिपेंड करते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई कहता है कि नहीं मैं प्लांट्स पर डिपेंड नहीं करता क्योंकि मैं तो सिर्फ गोश्त खाता हूँ, तो गोश्त कहाँ से आया, किस चीज का खाएगा? फॉर एग्जांपल गाय का खाएगा. और गाय क्या खाती है? प्लांट्स खाती है. डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम लोग प्लांट्स पर ही डिपेंडेंट होते हैं. ओके, नेक्स्ट वन है फूड चेन्स आर लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क कॉल्ड फूड वेब. फूड चेन्स जो है मुख्तलिफ फूड चेन्स आपस में मिलती हैं और एक पेचीदा सा निजाम बनता है जिसे फूड वेब कहा जाता है, फूड की जाली. ये चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पर खत्म हो गया. उसके बाद हम चैप्टर नंबर 5 वाटर, स्पेसिफिकली पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे. छोटा सा ये चैप्टर है और इसकी डेटा और स्टैटिस्टिक्स हमने याद रखनी है. 70% ऑफ फ्रेश वाटर इज यूज्ड फॉर क्रॉप प्रोडक्शन इन पाकिस्तान. पाकिस्तान में जितना फ्रेश वाटर यानी मीठा पानी जो हम पी सकते हैं, मीठा पानी, एक होता है खारा और एक होता है मीठा. मीठे पानी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्रेश वाटर. तो फ्रेश वाटर जो है पाकिस्तान में 70% फ्रेश वाटर इस्तेमाल होता है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, यानी कि राइस हो गए, वीट हो गई वगैरह वगैरह, उनके लिए प्रोड्यूस होता है. और ये 93% है. 20% ऑफ फ्रेश वाटर इज यूज्ड फॉर इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान. और जो 20% है पाकिस्तान का पानी वो इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है, ये 5%. 10% इंडस्ट्रीज यानी सनतें जैसे फैक्ट्रीज होती हैं. 10% ऑफ फ्रेश वाटर इज यूज्ड डोमेस्टिकली इन पाकिस्तान. और 10% पाकिस्तान का पानी जो मीठा पानी होता है वो डोमेस्टिकली इस्तेमाल होता है, यानी कि घरों में मुख्तलिफ चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है. तो ये था आज का हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसमें हमने मुख्तलिफ चीज़ें डिस्कस की. आई होप आपको ये पसंद आया होगा. पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में बताएं ताकि वो अच्छे से अच्छी तैयारी कर सकें. थैंक यू सो मच.